हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक एकदम से, सब बढ़िया। चलिए, आज हम आप सभी के बीच में एक बार फिर से आ चुके हैं। वही क्लासेस को जहाँ पे ख़त्म किए थे हम लोग वहीं से शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, सभी को इनवाइट करिए, सभी लोग क्लासेस में आके क्लासेस को ज्वाइन करें और अपने लेक्चर्स पर पूरी तरीके से ध्यान देकर पढ़ाई करें। तो निकालिए अपना कॉपी और निकालिए अपना पेन, और हम आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास पर बात करेंगे। बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हमें पहले अपने क्लास को ख़त्म करना है और टाइमली से सिलेबस भी ख़त्म करना है। आपको केमिस्ट्री भी पढ़ानी है इसी में, है ना? तो हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपके लेक्चर्स को करना है स्टार्ट। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक जो होगा वो क्या होने वाला है। हमारा जो टॉपिक आज होगा वो हमारा गोलीय दर्पण है। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा गोलीय दर्पण। आज जो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करेंगे? गोलीय दर्पण से शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने दर्पण के प्रकार में पढ़ा था, तो हम लोगों ने दर्पण के प्रकार में 2 प्रकार का पढ़ा था। समतल दर्पण के बारे में एक पढ़ लिया था, गोलीय को हमने कहा था बाद में हम पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग गोलीय दर्पण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से गोलीय दर्पण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण को इंग्लिश में हम लोग इस तरीके से बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर बोलते हैं गोलीय दर्पण को, इस तरीके से, है ना? तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी क्या होता है गोलीय दर्पण के बारे में, और हम समझाने का प्रयास करते हैं। बिना समझाए कैसे समझ सकते हैं? ठीक है ना? तो गोलीय दर्पण की हम बात करते हैं। सपोज इस तरीके से हमारे पास ये कोई कांच का खोखला गोला है, ठीक है ना? इस तरीके से हम बात करते हैं। सपोज ये इस तरीके से हम यहाँ पर सपोज कांच का एक खोखला गोला बना ले रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम सपोज ऐसे एक कांच का खोखला गोला बना लिए इस तरीके से। ये रहा मेरे पास कांच का एक खोखला गोला है। अब इसमें क्या करेंगे? इसका हम सपोज सेंटर पॉइंट यहाँ पर मान लेंगे। ये सपोज इसका सेंटर पॉइंट है, ये इस गोले का सपोज सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर बीचों बीच में सेंटर पॉइंट है। अगर हम इस गोले को क्या करें, इस गोले को हम 2 भागों में ऐसे काट दें। इस गोले का कुछ भाग ऐसे हम काट दें। एक भाग सपोज हमने ऐसे काट कर दिया, दूसरा भाग सपोज हमने ऐसे कट कर दिया, तो इसका 2 भाग हो जाएगा। 2 भाग कैसे हो जाएगा हमको वही को देखना है, ठीक है ना? तो 2 भाग कैसे हो जाता है आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सपोज हमने इसके 2 भाग को काट दिया। अब इसमें हमने इसको क्या किया, 2 भागों में ऐसे काट दिया। सपोज कैसे? इस तरीके से। सपोज अब इसको हम क्या करेंगे, हम 2 भागों में इसको सपोज ऐसे काट दिए। यही तो प्रॉब्लम है इसमें, एक रफ होता नहीं है। ठीक है, चलिए, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं। हम एक बार क्या करते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं एआई शेप से। फिर भी नहीं होता तो फिर भी ट्राई करेंगे। नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं, है ना? हम अपने आप से गोला बना ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस खोखले गोले को 2 भागों में कट कर दिया। तो एक भाग जो है हमारा वो इस तरीके से हो जाएगा। हम एक गोला बना ले रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, हम एक गोला अपने आप से बना लेंगे। ये रहा, इस तरीके से हमने एक गोला ऐसे बना लिया अपने आप से। अब इस गोले को हम क्या करेंगे, 2 भागों में मैंने ऐसे काटा है। जब इस खोखले गोले को मैंने 2 भागों में काटा है, तो वो 2 भाग इस तरीके से मैंने एक भाग इसका ऐसे कट किया, तो एक भाग निकल के आएगा कुछ इस तरीके से, है ना? सपोज हमने इसका 2 भाग में ऐसे कट किया, 2 भागों में इस खोखले गोले को ऐसे मैंने कट किया, तो एक भाग जो है ये आ गया और दूसरा भाग हमारा जो है ये आ गया। इसको हम थोड़ा सा दूर दूर कर दे रहे हैं दोनों को ऐसे, ठीक है ना? इस तरीके से एक भाग ये हमारा हो जाएगा, दूसरा भाग हमारा इस तरीके से ये हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या हो जाएगा, इस चित्र को हम थोड़ा सा सही से कर दे रहे हैं, ठीक है ना?
ये ऐसे मैंने कर दिया इसको, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम चाहे तो सही भी कर सकते हैं। ये रहा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या किए, इसको, इस खोखले गोले को जब मैंने काटा तो दो भाग इसका इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों भाग पर दाएं साइड इसके पॉलिश कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम ऐसे क्या करेंगे, इसको पॉलिश कर देंगे। इस तरीके से मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से मैंने इसको ऐसे पॉलिश कर दिया। तथा दूसरे पर भी मैंने दाएं साइड क्या कर दिया, इस तरीके से, दूसरे पर भी मैंने दाएं साइड इस तरीके से पॉलिश कर दिया। तो जब खोखले गोले को मैंने दो भागों में, इस खोखले गोले को मैंने इस तरीके से काटा तो उसके दो भाग इस प्रकार से हमारे हो गए, दो भाग हो गए। तो इसमें जब किसी खोखले गोले को इस तरीके से काट दिया जाता है और उस पर पॉलिश की कर दी जाती है ना। जब इस खोखले गोले को मैंने दो भागों में ऐसे काटा और इस पर मैंने क्या किया, पॉलिश कर दिया, तब उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो क्या होगा, डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर दो भागों में इस तरीके से, है ना, हम यहाँ पे डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। क्या होता है गोलीय दर्पण का डिफिनेशन, आइए हम जानते हैं। तो कांच के किसी खोखले गोले को कुछ भाग काट कर, है ना, क्या होता है डिफिनेशन, हम देखते हैं। तो लिखते हैं डिफिनेशन को हम, कांच के खोखले गोले को काट कर, लिख दे रहे हैं, आप सभी अपने कॉपी पे लिखेंगे। कांच के खोखले गोले को काट कर, कांच के खोखले, एक मिनट, राइटिंग थोड़ा बन नहीं रही है, सही से बनाते हैं, अच्छा लगना चाहिए लिखने में, है ना। तो लिखते हैं हम लोग, कांच के खोखले गोले को काट कर, कांच के खोखले गोले को काट कर, कांच के खोखले गोले को, कांच के खोखले गोले को काट कर, ठीक है ना, कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक भाग में, उसके एक भाग में क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए। उसके एक भाग में पॉलिश कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए। तो जो हमारा दर्पण होगा, तो दर्पण जो होगा, है ना, तो क्या होगा, पॉलिश कर दी जाती है तो वह जो है ये जब पॉलिश कर दिया जाए तो दर्पण की तरह क्या होता है, तो वह दर्पण की तरीके व्यवहार करने लगता है। कौन, ये जो गोला है हमारा, ये गोला जो है हमारा, इसको जब काट कर दो भाग ऐसे बांट कर पॉलिश किया तो ये किसके तरीके, दर्पण की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो कांच के खोखले गोले को काट कर उसके भाग में पॉलिश कर दिया जाए तो दर्पण की भांति व्यवहार करने लगता है। तो वह दर्पण की भांति, तो वह दर्पण की भांति व्यवहार करने लगता है, तो वह दर्पण की भांति व्यवहार करने लगता है इस तरीके से। तो वह दर्पण की भांति व्यवहार करने लगता है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आ गई होगी बात समझ में, तो फिर से समझिएगा, नहीं समझ में आया है तो। हमारे पास ये कांच का एक खोखला गोला था, जब मैंने इसको दो भागों में काटा तो एक भाग कटा तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया, अंदर से खोखला है तो कोई वही नहीं होगा, इसको भी हम कट किए तो ये भाग आ गया। अब हम क्या किए, जब इस पर ऐसे पॉलिश कर देंगे एक साइड, तो मैंने पहले ही बताया है, जब किसी कांच के एक साइड पॉलिश कर देते हैं तो वह हमारा दर्पण बन जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं तो ये हमारा दर्पण बन गया। तो वही लिखा है कि कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक भाग में क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए।
उसके यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उसके एक भाग में क्या कर दिया जाए, उसके एक भाग में पॉलिश कर दिया जाए तो दर्पण की भांति व्यवहार करने लगता है। तो वह दर्पण की भांति, यहाँ पर वह लिख दे रहे हैं, छूट जाता है, तो वह दर्पण की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, मींस स्फेरिकल मिरर कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा जो गोलीय दर्पण होता है वैसे ये दो प्रकार का होता है, एक भाग ये निकल कर आया, एक भाग ये निकल कर आया। तो हमारा कितना प्रकार हो जाएगा इसका? दो प्रकार हो जाएगा। प्रकाश में जितनी भी चीजें हम लगभग पढ़ते हैं, कोई भी प्रकार की बात करें ज्यादातर, तो सब दो ये प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक ये और एक ये। मैंने बताया था, क्या बताया था बताइए? मैंने बताया था आप सभी को कि जिधर साइड पॉलिश नहीं होता है उधर हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। जिधर साइड पॉलिश नहीं होता उधर हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो इधर ये इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये इधर पॉलिश नहीं हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हम देखेंगे, यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ जो हमारा है वो कैसा है, यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ जो है हमारा वो कैसा है, परावर्तक पृष्ठ यहाँ कैसा है, उठा हुआ है। देखिए यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ कैसा है, उठा हुआ है कि नहीं? ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये बाहर की ओर उठा हुआ है। तो ऐसा दर्पण, ये हमारा दर्पण है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, उस दर्पण को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ये हमारा जो है उत्तल दर्पण है। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है उसे हम कौन सा दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। अभी डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में इसे हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? आ गया होगा बढ़िया समझ में। अच्छा हम इसका बात करते हैं, इस दर्पण को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर देखिए धंसा हुआ है। तो जो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, अंदर की ओर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो बताइए, समझाते हैं हम फिर से एक बार। आया बात समझ में? फिर से समझिएगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, कैसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण बोलेंगे। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। लिखते हैं हम डिफिनेशन को नेक्स्ट पेज में, इतने का आप सभी स्क्रीनशॉट लें तो हम नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं क्या होता है। आइए तो हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डिफिनेशन को अपने, ठीक है ना। क्या होता है हमारा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं अवतल दर्पण का डिफिनेशन। क्या होता है अवतल दर्पण, है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं इस तरीके से। तो अवतल दर्पण जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभी अभी बताया है, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है ना। किसे कहते हैं अवतल दर्पण, अभी अभी मैंने पढ़ा है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। कैसे, जैसे सपोज ये हमने एक इमेज यहाँ पर बना लिया और यहाँ पर ऐसे मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया इस प्रकार से, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको क्या किया, पॉलिश कर दिया। तो जब पॉलिश कर देंगे तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर क्या है, इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो धंसा हुआ है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, लिखते हैं डिफिनेशन, ठीक है। ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ
अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर दबा हुआ होता है, अंदर की ओर दबा हुआ होता है, अंदर की ओर दबा हुआ होता है, ठीक है ना। तथा क्या होगा, जो उभरी हुई सतह है उस पर पॉलिश हुई है, तथा उठी हुई सतह पर क्या होती है, पॉलिश होती है, तथा उठी हुई सतह पर क्या होता है, पॉलिश होती है, तथा उठी हुई सतह पर क्या होता है हमारा, पॉलिश होती है, उठी हुई सतह पर पॉलिश होती है। तो हमारा क्या कहलाएगा, ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। बात समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया होगा चीजें, बताइए इतने में आपको कोई दिक्कत हो, अवतल दर्पण का डिफिनेशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो समझ में आ गया होगा। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है और उभरे हुए सतह पर पॉलिश होती है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया, चीजें समझ में आई। अब हम बात करते हैं आगे, हम नेक्स्ट पेज पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसका, अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। आइए हम जानते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है इसी तरीके से। तो हम अगली हेडिंग डालते हैं, अगली हेडिंग जो हमारी है वो क्या है, नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारा वो इस प्रकार से उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग का है वो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण को इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण को इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका हम लोग इमेज बना ले रहे हैं इस तरीके से। तो अगर हम उत्तल दर्पण का इमेज बनाएंगे तो उत्तल दर्पण का इमेज कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसा रहता है। और इस पर क्या होता है, इस पर एक साइड ऐसे क्या होती है, पॉलिश रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ परावर्तक पृष्ठ तो उठा हुआ है, जिधर पॉलिश नहीं होगी उसे परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो परावर्तक पृष्ठ तो बाहर की ओर उठा हुआ है, लेकिन जिधर ये पॉलिश हुई है जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये क्या है, धसी हुई सतह है, और धसी हुई सतह पर पॉलिश हुई है। तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो लिखते हैं डिफिनेशन, यहाँ पर क्या होगा, उठा हुआ सतह हमारा कैसा है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो, उठा हुआ हो, है ना। देखिए परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या है, ऐसे इधर की ओर उठा हुआ है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो तथा दबे हुए सतह पर, तथा दबे हुए सतह पर, तथा दबे हुए सतह पर क्या होती है, तथा दबे हुए सतह पर पॉलिश होती है, तथा दबे हुए सतह पर पॉलिश होती है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है हमारा। तो लिख देंगे, तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जो है हमारा वह उत्तल दर्पण कहलाता है। बात समझे कि नहीं समझे, बताइए हमको, कमेंट करिए फटाफट से और बताइए। जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट से कमेंट करके बताइए चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। आ जाए तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक पर बात करते हैं। तो बताइए चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो हम समझाने का प्रयास आप सभी को करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम कैसे पता चलेगा
कि हमारा कोई दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण है, कैसे पता चलेगा हमारा अवतल दर्पण है? कोई एक एग्जांपल की ऐसे अगर हम बात करें तो आप लोग क्या देखे होंगे, आप लोग ऐसे चम्मच तो देखे ही होंगे घरों में, जिससे आप लोग कुछ खाते पीते हैं, वो चम्मच तो देखे ही होंगे। या फिर हम देखते हैं अगर सर्वर चल रहा है तो आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। वेब पेज नॉट अवेलेबल ही दिखाता रहता है यहाँ पे, तो चलता ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, तो हम एक चम्मच अगर बनाने का प्रयास करें तो जो चम्मच होता है कुछ इस तरीके से बनता है। कैसे बनता है देखिए, ऐसे रहता है। तो एक चम्मच जो होता है ये इस तरीके से ऐसे रहता है, चम्मच इस तरीके से होता है ना। तो अगर हम क्या करेंगे, इधर से अगर हम बात करें ऐसे, इस सतह की बात करें ऐसे, समझ लीजिएगा ये ऐसा चम्मच है एक, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से क्या है, ऐसे एक चम्मच है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो इधर की साइड क्या है, अंदर की ओर, परावर्तक पृष्ठ इधर की ओर अंदर की ओर दबा हुआ है। तो इधर साइड से हम देखेंगे तो ये हमारा किसके तरीके काम करेगा, सॉरी, ये हमारा काम करेगा अवतल दर्पण की तरीके, ये हमारा अवतल दर्पण की तरीके काम करेगा। लेकिन अगर इधर साइड से हम देखेंगे तो ये हमारा जो है ये किसके भांति काम करेगा, ये हमारा उत्तल की भांति काम करेगा। जो जैसे हमारा एक कांच का दर्पण वर्क करता है अवतल और उत्तल, उसी तरीके से ये हमारा जो चम्मच है ये भी उसी तरीके से वर्क करता है। बताएंगे बाद में, अभी के लिए इमेज वगैरह आपने इसे बनाना सीखा नहीं है, तो आप कैसे समझ सकते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको अभी के लिए हम छोड़ के आगे बात करेंगे जब इमेज बनाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं इसी पर। नेक्स्ट हेडिंग जो हम सभी की है वह है दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है वो आप सभी भी अपने कॉपी पे डालिए। क्या है नेक्स्ट हेडिंग, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं के बारे में हमको पढ़ना है। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हमको पढ़ना है इस तरीके से, ठीक है ना। ये रहा, ये हमारी हेडिंग हो गई, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हमको पढ़ना है। इसको ले चल के हम यहाँ पे अपनी जगह पर उसको फिक्स किए, ठीक है। अब हम इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक। अब देखते हैं दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमारी क्या होती हैं। तो जैसे अगर हम बात करें इस तरीके से, तो हमने दर्पण को क्या किया था, हमने दर्पण को दो भागों में इस तरीके से बांटा था। कैसे समझिएगा, इस तरीके से हम बात कर ले रहे हैं, ठीक। सेम साइज का कर ले रहे हैं, साइज परफेक्ट है ना, साइज परफेक्ट है, ऐसे बात कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम इसी कलर से कर दे रहे हैं। कलर तो आ रहा होगा, कलर आ रहा है, टेस्ट करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए साइज सेम है, दोनों का साइज सेम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस तरीके से क्या होता है, दोनों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा भी बड़ा साइज का हो गया है, इसको थोड़ा सा हम छोटी साइज का करते हैं। ऐसे एक को हम इधर कर ले रहे हैं और एक को हम इधर कर ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोगों ने दो को पढ़ा था ऐसे, ठीक। हमने दो भागों में दर्पण को काटा था। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि इसका जो बीचों बीच का जो पॉइंट होता है, यहाँ पर जो बीचों बीच का जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट सपोज कर लेंगे, इसका भी सेंटर पॉइंट ऐसे सपोज कर लेंगे, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना। तो क्या होगा, चीजों को समझने का पूरी तरीके से प्रयास करिएगा, समझने का पूरा प्रयास करिएगा, ठीक है। चीजों को समझने का प्रयास करिएगा पूरा, ऐसे। अब हमने क्या किया था,
इसको हमने ऐसे दो भागों में काटा था, तो सपोज एक भाग इस तरीके से मैंने काटा था, है ना, और एक भाग मैंने इस तरीके से काटा था। तो यहाँ पर जो मैंने एक भाग इस तरीके से कट किया है, यहाँ पर मैंने जो एक भाग इस तरीके से कट किया था, तो अगर जितने भाग को मैंने कट किया था इस पर अगर हम ऐसे पॉलिश करना चाहे, तो अगर यहाँ से इतने भाग पर हम ऐसे क्या करना चाहे, पॉलिश करना चाहे ऐसे, कोई दिक्कत क्या? जितने भाग पर मैंने कट किया था जहां से, उतने भाग पर अगर हम ऐसे पॉलिश कर दें, सपोज इस तरीके से हमने इस पर क्या किया, ऐसे मैंने इस पर पॉलिश कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा जो इतने दर्पण की अगर बात करेंगे, तो ये इतना जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये इतना हमारा जो है ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्यों हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण मतलब हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। क्यों कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा? क्योंकि मैंने बताया था परावर्तक पृष्ठ देखिए उठा हुआ है, लेकिन जो दबा हुआ सतह है उस पर मैंने ऐसे पॉलिश कर दी है ना। तो ऐसे दर्पण को मैंने बताया था उत्तल दर्पण कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले डिफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था इस तरीके से। ये हमारा अवतल दर्पण था और हमने पढ़ा था कि परावर्तक पृष्ठ जब उठा हुआ हो तो उसे हम कहते हैं। तो वही चीजें तो मैंने यहाँ पर बताया है। लेकिन अगर यही चीज हम ऐसे यहाँ पर बात करें, ऐसे यहाँ पर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे पॉलिश कर दें, इस तरीके से हम उठे हुए सतह पर यहाँ पॉलिश कर दें ऐसे, इस तरीके से, तो ऐसे अगर हम उठे हुए सतह पर यहाँ पर ऐसे क्या कर दें, पॉलिश कर दें, पॉलिश कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा अवतल दर्पण की तरीके वर्क करेगा। तो ये हमारा किसकी तरीके वर्क करेगा? ये हमारा जो है ये अवतल दर्पण की तरह वर्क करेगा। ये हमारा किसकी तरीके वर्क करेगा? अवतल दर्पण की तरह वर्क करेगा। बात समझे कि नहीं? इंग्लिश में इसे हम क्या बोलेंगे? इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। बात समझे? आई चीजें समझ में? तो आ गई होंगी आपको चीजें समझ में। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये अवतल दर्पण की तरीके काम करेगा। तो अब हमको इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में पढ़ना है कि चीजें इसमें क्या होती, कैसे होती और क्यों होती हैं। तो इसके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो बात समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया हो तो हम बात करते हैं। तो यहाँ से हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तो आप समझ गए होंगे, है ना। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से इसको हम नाम तो समझ ही गए होंगे क्या होता है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। आप जानकारी में रखिएगा, जो डिफिनेशन हमारा अवतल दर्पण के लिए होगा वही डिफिनेशन हमारा उत्तल दर्पण के लिए होने वाला है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो डिफिनेशन हमारा अवतल दर्पण के लिए होगा वही डिफिनेशन हमारा किसके लिए होगा, वही हमारा उत्तल दर्पण के लिए होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई हो तो आगे हम बात करते हैं। तो एक बार फिर से हम एक बना लेते हैं, किसी चाहे हम अवतल को मान के समझ लें और चाहे हम उत्तल को मान के समझ लें, चाहे अवतल समझे चाहे उत्तल समझे, दोनों जो डिफिनेशन होगा दोनों के लिए सेम होने वाला है। तो हम किसी एक दर्पण को चाहे अवतल को बना के पढ़ लें चाहे उत्तल को बना के पढ़ लें, तो हम कोई एक बना ले रहे हैं और फिर उसी को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से हमने ऐसे बना लिया एक, क्या इस तरीके से मैंने एक बना लिया सर्कल, ठीक है, ये रहा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, सपोज बीचों बीच में बना लिया, या फिर हम ऐसे किनारे बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो, या फिर हम इधर ही बना ले रहे हैं, आपको इधर दिखता रहेगा उधर हम डेफिनेशन लिख देंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। इस पर हम क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। सपोज इस पर हमने ऐसे क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से मैंने क्या किया, इस पर ऐसे मैंने पॉलिश कर दिया। तो हमें पता है, क्या पता है कि जो बीचों बीच का पॉइंट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हमने सेंटर बोला है, बोला कि नहीं बोला है। इस पॉइंट को हमने क्या बोला है, इस पॉइंट को हमने सब, एक मिनट, इसको हमने क्या बोला है, सेंटर बोला है, मैंने केंद्र बोला है। तो इस केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले हेडिंग हमारा जो है ये केंद्र है।
अच्छा दर्पण कौन सा पहले ये बनेगा, ये तो अवतल है, लेकिन अगर अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र का जो डिफिनेशन होगा वही हमारा उत्तल दर्पण के लिए भी होगा, इसीलिए मैंने अवतल दर्पण मान के इसको मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम अवतल दर्पण मान के इस तरीके से पढ़ रहे हैं, इसको हम अवतल दर्पण मान के पढ़ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमारा जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सी है हमारा केंद्र है, और इस केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो हमारा जो पहला हेडिंग है वो हमारा क्या होने वाला है, जो हमारा पहला हेडिंग है वो हमारा वक्रता केंद्र होने वाला है। इस तरीके से हमारा जो पहला हेडिंग होने वाला है वो क्या होने वाला है, वक्रता केंद्र होने वाला है। तो इस तरीके से मैंने पहली हेडिंग जो है वो डाल दी क्या, वक्रता केंद्र, ठीक है। इस तरीके से अब वक्रता केंद्र को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लोग क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बात समझे कि नहीं समझे। इस तरीके से ये हमारा होगा, और इसका डिफिनेशन क्या होता है आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम समझते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, है ना। तो ये हमारा जो था पहले, ये हमारा एक गोलीय दर्पण था, ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है। और गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसे हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझे कि नहीं, समझिए। यह हमारा एक गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसे हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझे ना। तो किसे कहते हैं हम वक्रता केंद्र, यह हमारा जो गोलीय दर्पण है, इस तरीके से जैसे हमारा ये गोलीय दर्पण है, तो ये गोलीय दर्पण का केंद्र है, तो इससे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र। बात समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया होगा। तो हम लिखते हैं डिफिनेशन को, है ना। क्या लिखते हैं, जिस खोखले मतलब गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसे हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं कि नहीं कहते हैं। लिखते हैं यहां पर डिफिनेशन, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, मतलब ये हमारा क्या है, ये गोलीय दर्पण है जिसका नाम अवतल है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है ना, अवतल और उत्तल। तो ये गोलीय दर्पण है हमारा, ठीक है। और इस गोलीय दर्पण जो है कैसे बना, ये पहले खोखला गोला था उसको काटा था तो यहाँ से ये गोलीय दर्पण बना था। तो उसी खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसे हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, समझे। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये पहले गोलीय दर्पण नहीं था, ये पहले खोखला गोला था, तो काटा था मैंने ऐसे, तो अवतल दर्पण बन गया, तो उसे हम गोलीय दर्पण भी बोल सकते हैं। तो गोलीय दर्पण पहले खोखला गोला था, तो उसका खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसे हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है, उसका केंद्र, उसका जो केंद्र है, उसका केंद्र क्या कहलाता है, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। उसका केंद्र जो है वो दर्पण का क्या कहलाता है, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बात समझे कि नहीं समझे, आया चीजें समझ में। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है तो उसका केंद्र जो है वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में आया। अब इसे हम किससे लिखते हैं, वक्रता केंद्र को हम लोग सी से लिखते हैं, तो लिख दे रहे हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई,
चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, हो गई होंगी क्लियर। तो ठीक है, अब अगली बात हम करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो होता है वो हमारा होने वाला है ध्रुव। नेक्स्ट हेडिंग हम बात करते हैं किसके बारे में, ध्रुव के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारा वो क्या है, ध्रुव है। ध्रुव जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोल, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है ध्रुव, आइए समझते हैं। तो ध्रुव के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं ध्रुव हमारा क्या होता है। तो ये इस तरीके से हमारा क्या है, अगर हम इतने भाग की बात करें यहाँ पर, अगर हम इतने भाग की यहाँ पर बात करें ऐसे, ये है ना, तो ये इतने भाग की अगर बात करें तो ये इतना हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है। ये भाग इतना हमारा क्या है, ये भाग इतना हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है। बात समझ रहे हैं। तो इस गोलीय दर्पण, ये हमारा गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग लिखते हैं पी से। किसे लिखते हैं, पी से। पोल यही होता है हमारा कि किसी गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, बीचों बीच का जो बिंदु होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, लिखते हैं क्या कि गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसे हम लोग किससे लिखते हैं, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर डिफिनेशन, क्या होगा गोलीय दर्पण, मतलब सॉरी ध्रुव क्या होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है हमारा, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो हमारा ध्रुव कहलाता है। बात समझे कि नहीं समझे, चीजें बहुत अच्छे से बताई जाएंगी, आप ध्यान तो लगा के पढ़िए, ध्यान से समझिए। नहीं समझ में आता है तो बार बार पूछिए, हम बार बार बताएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है। नहीं समझ में आ रहा है, जो बच्चे जैसे लाइव नहीं देख पा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास देखेंगे, तो ऑफलाइन क्लास में मैसेज करें तो हम उस पर टॉपिक को बना देने वाले हैं, ठीक है ना। और आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। तो अभी एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, आप उस पर कॉल या मैसेज करके आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो, जो भी नीड आपको हो, जो भी आपके रिक्वायरमेंट हो, आप हम तक बताएं। आपको सीधे जुड़ने का मौका मिल रहा है, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव को हम लोगों ने किससे लिखा है, पी से लिखा है। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, इसे हम किससे लिखते हैं, तो इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, बहुत अच्छा, आ गया होगा समझ में। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये बात रही हमारे पास, इतना जो है ये ध्रुव हो गया हमारा। ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु हमारा जो है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अब नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो मुख्य अक्ष के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग हम सभी डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है वो मुख्य अक्ष है। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा होने वाला है वो मुख्य अक्ष होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा होगा वो मुख्य अक्ष होगा। तो यहाँ पर अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं क्या, अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे मुख्य अक्ष। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो क्या है, मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बात समझिएगा ध्यान से, क्या होता है मुख्य अक्ष, समझते हैं इसको, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा मुख्य अक्ष का हेडिंग पड़ चुका है। और आइए हम समझते हैं मुख्य अक्ष के बारे में, ठीक है। हमारा जो मुख्य अक्ष है वो क्या होता है, आइए समझते हैं। अब हमको मुख्य अक्ष के बारे में समझना है यहाँ से। तो यह हमारा क्या है, यह हमारा वक्रता केंद्र है और यह हमारा क्या है, ध्रुव है। और इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो ये सीधी रेखा है, कौन सी रेखा, सीधी रेखा, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये जो सीधी रेखा होती है, ये सी और पी को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है। बात समझे कि नहीं समझे? तो लिखते हैं हम लोग मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। चीजें और कैसे पढ़ाई जाए और कैसे बताया जाए कि आसान हो जाए? इससे आसान क्या ही हो सकता है? चीजें आपको सामने चित्र है, चित्र में आप इमेज में सीखे और यहाँ पर आप जाके डिफिनेशन लिख दे क्या कि P मीन्स ध्रुव है, C मीन्स वक्रता केंद्र है और इन दोनों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है ग्रीन कलर की जो आप देख रहे हैं उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है ना? तो लिखते हैं हम डिफिनेशन को यहाँ से। क्या होता है हमारा मुख्य अक्ष? तो गोलीय दर्पण मतलब ध्रुव, दर्पण का ध्रुव जो है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष इस तरीके से कहलाती है। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। कौन सी रेखा मिलाने वाली? P और C को मिलाने वाली जो हमारी सीधी रेखा होती है उसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये चीजें आप सभी अपने कॉपी पे नोट किए होंगे, साथ में चल रहे होंगे। हम ये आशा करते हैं कि आप मेरे साथ साथ आगे पढ़ रहे होंगे। तो चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो हम बात करते हैं आगे। अब नोट्स की क्या ही जरूरत है आपको, हम तो पूरा नोट्स ही बना दे रहे हैं। समझ लो ये एक कॉपी है और इसी पे हम पूरा चीजों को आपको तो क्लियर कर ही दे रहे हैं, साथ में लिख भी दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको कॉपी बनाने की जरूरत, अलग से मेहनत करने की जरूरत है नहीं। यही सारी चीजों को आप अपनी कॉपी पे साथ में लिखते रहिए और याद भी करते रहिए। यहीं से फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है आप चीजों को समझिए, याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि मुख्य, ये वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब इसी में हम कुछ और भी चीजें हैं इसके बारे में बात करते हैं। तब तक हम इस चित्र को यहाँ से उठा ले रहे हैं। इस चित्र को हम यहाँ से क्या कर ले रहे हैं? इस चित्र को यहाँ से उठा के हम कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज को ले जाके, नेक्स्ट पेज को ले जाके हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। एक मिनट, ये क्या आ गया? नहीं, इसको हमको पेस्ट करना है ना। हाँ ठीक है, जहां पर था ये वहीं पर फिर से आ गया इस तरीके से, ये गलती से हो गया। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतनी चीजों को पढ़ा है। वो बच्चे लोग होते हैं शरारत करते रहते हैं, लाके कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर। मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कहाँ की लैंग्वेज लिखी हुई है ना? पता नहीं किस नेशन का लैंग्वेज लिखा हुआ था। एक बार फिर से देखते हैं क्या लिख कर आया था, देख ले रहे हैं। ओह, ये तो पूरा गड़बड़ हो रहा है। चलिए कोई नहीं, चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे क्या होता है। मुख्य अक्ष के बाद हम बात करते हैं मुख्य फोकस के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो मुख्य फोकस के बारे में हम बात करते हैं। क्या होता है हमारा मुख्य फोकस, आइए जानते हैं मुख्य फोकस के बारे में भी। हम नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है वो हम मुख्य फोकस के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना? तो हेडिंग आप सभी भी डाल दीजिए, मुख्य फोकस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को मत समझ लेना, है ना? ये वो वाले प्रिंसिपल की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, ये प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं, मुख्य फोकस की बात, दर्पण वाले प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग समझे ये प्रिंसिपल कर रहे हैं तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को समझ ले, है ना? चलिए खैर, होता रहता है, इतना नहीं होगा तो कितना होगा। खैर, हम बात करते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं, समझिएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, हम यहाँ से बात करें प्रिंसिपल फोकस की, तो ये हमारा जो है मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष का जो ये मिड पॉइंट है, बीचों बीच का जो बिंदु है
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष का जो मध्य बिंदु होता है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, P को और C को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसका मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। तो दो तरीके से हम कह सकते हैं, एक हमारा मुख्य अक्ष का मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है, और दूसरा हम कैसे कह सकते हैं, P और C को मिलाने वाली सीधी रेखा का मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो हम लिखते हैं मुख्य फोकस के बारे में। चलिए लिखते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। तो यहां से लिखेंगे हम क्या, दोनों तरीके का डिफिनेशन कह दीजिए तो हम लिख दें। तो लिख दे रहे हैं मुख्य अक्ष का मध्य बिंदु, क्या, मुख्य अक्ष का मध्य बिंदु, मुख्य अक्ष का जो मध्य बिंदु है, मुख्य अक्ष का मध्य बिंदु, मुख्य अक्ष का मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। यहां से समझिएगा ध्यान से चीजों को, मुख्य अक्ष का मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य अक्ष का मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य अक्ष का मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। बात समझे कि नहीं? अथवा करके हम दूसरे तरीके से अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अथवा करके अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, P मतलब ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। चलिए इसको हम दूसरे से लिख दे रहे हैं, दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, किससे अच्छा लगेगा, व्हाइट से, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव मतलब P, वक्रता केंद्र मतलब C, है ना। समझिए चीजों को, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, सीधी रेखा का जो मध्य बिंदु है, ये जो हमारी सीधी रेखा है इसका जो मध्य बिंदु है उसी को तो कहते हैं सीधी रेखा का मध्य बिंदु, सीधी रेखा का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है, सीधी रेखा का मध्य बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। सीधी रेखा का मध्य बिंदु जो है वो हमारा मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है ना। इसे किससे लिखते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं किससे, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसके बारे में। एक बार फिर से हम चित्र को, अपने इमेज को जो है वो कॉपी करेंगे, क्योंकि अभी इसका साथ तो हम लोग छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको तो ऑलरेडी एक बार हमारा क्या है, कॉपी हुआ ही है। चलिए कोई नहीं, हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम लाते हैं इसको और फिर से इसको हम ला के पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, उठा के इधर। अब इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं क्लिप बोर्ड की। बात करें अगर तो क्लिप बोर्ड में हम ऐसे हटा दे रहे हैं, कोई नहीं। अब इतनी चीजें हो गई, आगे हम बात करते हैं, हमारा मुख्य फोकस के बारे में भी बात हो गया। अब हम वक्रता त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में हम बात करते हैं, वक्रता त्रिज्या के बारे में बात करते हैं, रेडियस ऑफ सेंटर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है वो क्या होने वाला है, वक्रता त्रिज्या के बारे में हम बात करते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, चाहे चीजों को समझिए। तो इसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं क्या इसे इंग्लिश में, बिल्कुल वही बोलते हैं। इतनी इंग्लिश तो आती है हमको भी, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। बोलते कि नहीं बोलते हैं, बताइएगा। चलिए
ये, ठीक है ना। लाइन खींचने में हम बहुत एक्सपर्ट हैं, इतनी सीधी लाइन आप सभी खींच सकते हैं क्या? क्योंकि मेरे पास एआई है, हम एआई से जो खींच सकते हैं आप नहीं खींच सकते हैं। आपके पास भी एआई हो तो आप भी इतनी सीधी रेखा खींच सकते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है। वक्रता त्रिज्या के बारे में हम बात करते हैं। किसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ये समझाते हैं पहले आपको, फिर दिखाते हैं आपको। सब आप ही के लिए तो है जो चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं। देखिएगा, यह हमारा पी है, मीन्स ध्रुव है, यह हमारा वक्रता केंद्र है, समझते हैं आप। और इन दोनों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, इसकी जो लंबाई है, इसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो पी और सी को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है वही हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसको हम लोग किससे लिखते हैं? ये जो मुख्य अक्ष है, कह सकते हैं हम कि हमारा मुख्य अक्ष ही वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष ही हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। लेकिन हम लोग सही से अपने डिफिनेशन को लिखते हैं बढ़िया से। क्या लिखते हैं कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं, P से C तक की दूरी को, P से C तक की जो दूरी होती है इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं P से, P मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से, है ना, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, तक की दूरी को क्या कहते हैं? दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस तरीके से बात समझे। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं? यह हमारा जो मुख्य अक्ष है P से C तक की दूरी है, इसको हम लोग R से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? R से लिखते हैं। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया चीजें कि नहीं समझ में आया? नहीं आया तो बताइए, हम समझाते हैं आपको, है ना। इस तरीके से, ठीक है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। मतलब P से C तक की जो दूरी है, P से C तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां से ये, एक मिनट, इसको थोड़ा सा फिर से, क्या, P से C तक की जो दूरी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस तरीके से तो ये आपको लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, दर्पण के द्वारक के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? दर्पण के द्वारक के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है दर्पण का द्वारक, आइए हम जानते हैं, ठीक है ना। तो समझिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। समझ में आया चीजें? अब देखिए हम दर्पण के द्वारक के बारे में पढ़ते हैं। तो यहीं पे हम पढ़ ले रहे हैं दर्पण के द्वारक के बारे में। थोड़ी सी जगह हमारे पास है, इसी जगह में हम एडजस्ट कर दे रहे हैं। क्या एडजस्ट कर दे रहे हैं, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एपेक्चर ऑफ द मिरर। एपेक्चर ऑफ द, एपेक्चर ऑफ द मिरर, ठीक है ना, जिसे हम दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है आइए हम समझते हैं बढ़िया से। तो जैसे हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इस तरीके से, बात करें अगर हम, तो अगर यहाँ पर हम इसको M1 मान लें, M1 पॉइंट मान लें, और इसको M2 पॉइंट मान लें, तो ये परावर्तक पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक का जो है ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है। और परावर्तक पृष्ठ जो होता है उसके एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे द्वारक कहते हैं।
परावर्तक पृष्ठ है ना इधर का, तो इसका एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट वो हो गया, मीन्स M1 और M2 हो गया। क्या हो गया, कहाँ गुस्सा आके चला गए थे, मैंने क्या गलती किया, कुछ किया भी तो नहीं। पता नहीं, देखते हैं लाते हैं तो ठीक है, चल जाता है। ये यहाँ शायद हमारे गुस्सा आ गए, देख रहे हैं। चलिए इसको ले आएंगे, फिर से मना के, ठीक है ना। माइक बंद है, माइक बंद हो गया, माइक रुको रुको रुको,